आज हम क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हम पिछले 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। टिल क्वेश्चन नंबर 17 जिप्सम प्रोडक्ट का डेंटल पल्स का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18, द मेन डिफरेंस बिटवीन द डेंटल स्टोन एंड डेंटल प्लास्टर। मेन डिफरेंस बिटवीन द डेंटल स्टोन एंड डेंटल प्लास्टर इज़ केमिकल कॉम्पोजिशन। नहीं, दोनों ही हेमीहाइड्रेट होते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एक वेट कैल्सिनेशन से बनता है, एक ड्राई कैल्सिनेशन से बनता है। तो वेट कैल्सिनेशन से डेंटल स्टोन बनता है और ड्राई कैल्सिनेशन से डेंटल प्लास्टर बनता है। दोनों में ही कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो केमिकल कॉम्पोजिशन सेम। सेल्फ लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। शेप एंड साइज ऑफ द पार्टिकल्स, यस, डेंटल स्टोन के डेंटल स्टोन के रेगुलर होते हैं और डेंस होते हैं। डेंटल प्लास्टर के स्पॉन्जी होते हैं और इरेगुलर पार्टिकल साइज होते हैं। और डेंटल स्टोन क्या होता है, दैट इज़ अल्फा हेमीहाइड्रेट, और डेंटल प्लास्टर क्या होता है, दैट इज़ बीटा हेमीहाइड्रेट। सॉल्युबिलिटी इन वाटर नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, द मोस्ट कॉमनली यूज एक्सीलरेटर इन जिप्सम प्रोडक्ट इज़। तो एक्सीलरेटर एंड रिटार्डर्स, ये दोनों क्या करते हैं, ये पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15, the accelerator and retarders are used with the gypsum products mainly to control setting time। मेनली सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए एक्सेलरेटर और रिटार्डर्स हम मिलाते हैं जिप्सम प्रोडक्ट में। अब वो कौन कौन से होते हैं? Probably the most effective and practical method of the controlling the setting time is adding the certain chemical modifiers to the mixture of the plaster and dental stone. If the chemical added यानी कि एक्सीलरेटर डिक्रीज द सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम को कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन बढ़ा देते हैं एक्सीलरेटर्स। इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग द सेटिंग टाइम बढ़ा दिया है यानी कि हमने रिएक्शन कम कर दी है, दैट इज़ कॉल्ड रिटार्डर्स। तो जो सेट होने, जब हम एक्सीलरेटर्स मिलाते हैं तो जो रिएक्शन होती है जो कि सेट करती है वो तेज़ हो जाती है। लेकिन जब रिएक्शन तेज़ हो जाएगी तो मटेरियल जल्दी सेट हो जाएगा, जिससे कि सेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। तो एक्सीलरेटर्स सेटिंग रिएक्शन को बढ़ाते हैं लेकिन सेटिंग टाइम को कम करते हैं। वाइस वर्सा विद द रिटार्डर्स। अब रिटार्डर्स कौन कौन से होते हैं? Retarders generally act by forming an absorbed layer over the hemihydrate। एक absorbed layer hemihydrate के ऊपर बना देते हैं जो कि solubility को कम कर देते हैं and on the gypsum crystals present to inhibit the growth को कम कर देते हैं, यानी कि रिएक्शन उनकी धीरे धीरे होने लगती है। ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज ग्लू, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि ग्लू, जिलेटिन एंड सम गम्स बिहेव इन दिस मैनर। इसी तरीके से रिटार्डर्स का काम करते हैं। ग्लू, जिलेटिन एंड सम गम्स वो क्या करते हैं, एक एब्जॉर्ब लेयर बना देते हैं हेमीहाइड्रेट को, जिससे कि जो रिएक्शन की सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है, यानी कि क्रिस्टल्स की सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है और जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे होने लगती है। Another type of the retarder consists of the salt that forms a layer of the calcium salt that is less soluble than its sulfate। कैल्शियम ये सॉल्ट भी यानी कि NaCl भी एक रिटार्डर की तरह काम करता है। These may include borax, this is very important, borax, पोटेशियम साइट्रेट एंड द सोडियम क्लोराइड। ये 3 रिटार्डर्स की तरह काम करते हैं। इन स्मॉल कंसनट्रेशन मैनी इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे कि सोडियम एक्ट एज ए एक्सेलरेटर। लेकिन अगर हम थोड़े अमाउंट में सोडियम यानी कि सॉल्ट को यूज़ करते हैं तो वो एक्सेलरेटर की तरह यूज़ करता है। बट व्हेन द कंसनट्रेशन इज इंक्रीज दे मे बिकम द रिटार्डर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडियम क्लोराइड कैसे यूज़ करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड अगर हम कम यूज़ करते हैं तो वो एक्सेलरेटर की तरह यूज़ होता है, और अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो रिटार्डर की तरह यूज़ होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट हमें लिख लेना है, NaCl। तो बेसिकली अगर हम कम मात्रा में यूज़ करते हैं तो ये एक्सेलरेटर की तरह यूज़ करता है, और अगर हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं तो ये रिटार्डर की तरह यूज़ करता है। हम फिर से पढ़ लेते हैं इसे। In small concentration, may inorganic salts such as the sodium chloride act as an accelerator, but when the concentration is increased, they are become retarder because the addition of these chemical
additions, because the action of these chemical additions also affect other properties such as the setting expansion, the behavior of the accelerator and the retarder will be discussed further. ठीक, इन सबको भी वो चेंज करता है, बट मेनली कंट्रोलिंग द सेटिंग टाइम, जो कि क्वेश्चन में भी एक बार पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 15, द एक्सेलरेटर एंड द जिप्सम नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15, एक्सेलरेटर एंड रिटार्डर्स आर यूज्ड विद द जिप्सम प्रोडक्ट मेनली टू कंट्रोल सेटिंग टाइम. वो सेटिंग एक्सपेंशन को भी करते हैं, लेकिन मेनली कंट्रोल करते हैं सेटिंग टाइम को. होप इट्स क्लियर. The operator should attempt to control the setting time by adding the retarders or accelerator to the calcium sulfate hemihydrate powder that can be stone and POP. The setting time can be accelerated by adding potassium sulfate and the sodium chloride. The gypsum is typically added by including a small percentage of the slurry water in the mixing water. That is another thing. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ द एक्सेलरेटर में दो चीज़ें होती हैं. एक होता है, यहाँ पे देख नोट बना लेते हैं. फिर एक्सेलरेटर जो होता है वो सोडियम सल्फेट होता है और सॉल्ट होता है, और जो रिटार्डर्स होते हैं वो बोरेक्स होते हैं, सॉल्ट होता है, और पोटेशियम सिट्रेट होता है. होप इट्स क्लियर. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सेलरेटर इन द जिप्सम प्रोडक्ट इज सोडियम फ्लोराइड नहीं, पोटेशियम फ्लोराइड नहीं, पोटेशियम सल्फेट यस. तो सल्फेट में ही कन्फ्यूजन होता है, तो K2SO4 से हम याद कर सकते हैं कि सल्फेट है, फ्लोराइड तो है ही नहीं कहीं एक्सेलरेटर में, तो सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट, ये याद करना पड़ेगा. एज पर ADA नंबर 25 जो कि जिप्सम प्रोडक्ट का है, मिनिमम अमाउंट ऑफ सेटिंग एक्सपेंशन रिक्वायर्ड फॉर टाइप 4 जिप्सम प्रोडक्ट. ये इंपॉर्टेंट है, मिनिमम अमाउंट. तो मिनिमम अमाउंट में हमें देखना है, तो 2 घंटे के बाद सेटिंग एक्सपेंशन देखते हैं. तो मिनिमम अमाउंट में टाइप 4 पे 0.10 है, 10 करके याद कर सकते हैं, बाकी सबका 0 है. और मैक्सिमम कितना होता है, 15, 30, 20, 10, 30, 15, 30, 20, 10, 30, 15 दूनी 30 के बाद 20, 10 और 30. ये इस तरीके से याद करना होगा. दिस इज टोटली लर्न बाय हार्ट. 1, 2, 3, 4, 5 इम्प्रेशन प्लास्टर, प्लास्टर मॉडल, इम्प्रेशन प्लास्टर, मॉडल प्लास्टर, डेंटल स्टोन हाई स्ट्रेंथ एंड डेंटल स्टोन विद हाई स्ट्रेंथ एंड हाई एक्सपेंशन. ये 5 हो गए. इनका वाटर पाउडर रेशियो पूछा गया है, वो होता है 40, 45, 28, 22, 18. यस, इस तरीके से याद करना है. इसके बाद इनका मिनिमम एक्सपेंशन पूछा गया है. मिनिमम एक्सपेंशन 1 to 4 बिल्कुल भी नहीं होता है, और 5th पे आता है 0.10, 10 करके याद कर सकते हैं. और जो वाटर पाउडर रेशियो भी बताया था 40, 45, ये 0.40 एंड 0.45 है. 40, 45, 28, 22, 18, इससे आसानी रहती है याद करने में. मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना होता है, 15 से शुरू होता है. 15 दूनी 30 के बाद 10 कम होता है 20, फिर 10 कम 10 और उसके बाद 30. तो 15 दूनी 30, 20, 10, 30. ये इस तरीके से याद करेंगे, और ये मैक्सिमम एक्सपेंशन है. दिस इज़ टोटली लर्न बाय हार्ट. ये कम से कम मैं 5 बार याद कर चुकी हूँ 2 दिन पहले, और 6 बार याद कर चुकी हूँ 4 दिन पहले, और आज मुझे काफ़ी कुछ याद है, बस एक बार रिवाइज़ करना रहता है. तो ये लगभग हर दूसरे, तीसरे या चौथे दिन 3-4 बार देखना होगा, तो याद रहेगा एवरी डे नोट्स बनाने के बाद. होप इट्स क्लियर. विच इज़ जिप्सम प्रोडक्ट, स्टोन येस, प्लास्टर येस, इन्वेस्टमेंट येस. तो ऑल ऑफ द अबव आंसर. प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि बीटा हेमीहाइड्रेट. यस. इज़ वेट कैल्सिनाइड हेमीहाइड्रेट नहीं, ये ड्राई से होता है. स्पोरस एंड इनरेगुलर क्रिस्टल्स. यस. इज़ हेल्फा हेमीहाइड्रेट नहीं, ये बीटा हेमीहाइड्रेट होता है. वाटर पाउडर रेशियो 0.0 नहीं, POP का वाटर पाउडर रेशियो होता है 40 या 45, यानी कि इम्प्रेशन का रहता है 0.45, नहीं सॉरी 40 या 45. तो इम्प्रेशन का रहता है 0.40 और मॉडल प्लास्टर का रहता है 0.45. तो आंसर बी इज़ द करेक्ट. In plaster of Paris, the setting time is primarily altered
अब सेटिंग टाइम सबसे ज़्यादा किससे ऑल्टर होता है? वाटर पाउडर रेशियो के ऑल्टरेशन से? नहीं। ऑल्टरिंग टेम्परेचर ऑफ द मिक्सिंग वाटर? नहीं। स्पीड एंड लेंथ ऑफ द हैंड स्पैचुलेशन? नहीं। एडिशन ऑफ द एक्सेलरेटर एंड रिटार्डर्स? होता इन सब से अफेक्ट है, बट प्राइमरीली यहाँ पे पूछा गया है, तो सेटिंग टाइम इज प्राइमरीली ऑल्टर्ड बाय एडिशन ऑफ द एक्सेलरेटर्स एंड रिटार्डर्स। और एक्सेलरेटर्स कौन कौन से होते हैं? दैट इज K2SO4, पोटेशियम सल्फेट एंड स्मॉल अमाउंट में सोडियम क्लोराइड। और रिटार्डर्स क्या क्या होते हैं? बोरेक्स, लार्ज अमाउंट में सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सिट्रेट। होप इट्स क्लियर। Question number 25. Type 1 gypsum product is called as the impression plaster. Yes. Beta hemihydrate यानी कि POP of gypsum requires more water to float its powder particle because they are more regular in shape. नहीं, they are irregular. They are more regular in shape and highly porous. Yes, they are porous. एक एक चीज़ पढ़ना होगा और क्लियर कट करके आंसर ऑड वन आउट करना होगा। दे आर मोर रेगुलर? नो, दे आर इरेगुलर। कट दिस। दे आर मोर इरेगुलर? येस, इन शेप एंड दे आर पोरस? येस। दे आर मोर डेंस एंड प्रिज्मेटिक? आंसर सी इज द करेक्ट। होप इट्स क्लियर।